जय श्री श्याम दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान के जैसलमेर के एक छोटे से गांव में धूल से भरी तंग गलियों के बीच एक मिट्टी का छोटा सा घर था। यहीं रहता था राजेश, दिन भर तपती धूप में मेहनत करने वाला एक साधारण मजदूर। उसकी पत्नी मीरा शांत, सहनशील और दर्द को चुपचाप पी जाने वाली औरत थी। शादी के 10 साल बाद भी उनके घर में बच्चों की हंसी नहीं, बस एक छोटा सा सन्नाटा था जो हर रात मीरा के आंसुओं से और गहरा भरा जाता था। मीरा की सास पार्वती एक ऐसी महिला थी जिसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं रहती थी। उसकी जुबान पर जैसे हमेशा ताने ही चिपके रहते थे और उन तानों का पहला और आखिरी निशाना मीरा होती थी। हर सुबह जैसे ही मीरा आंखें खोलती उसे सबसे पहले पार्वती की आवाज़ सुनाई देती थी। आवाज़ नहीं, जैसे एक तीर हो जो सीधा दिल में चुभ जाए। अरे मीरा, यह क्या समय है उठने का? गांव की औरतें तो सुबह सुबह अपने बेटों को स्कूल भेजती है और तुझे तो कोई काम ही नहीं, बस पड़ी रहती है। मीरा हर बार चुप रहती। उसकी खामोशी उसकी जुबान बन चुकी थी। वह जानती थी इस घर में उसके लिए सिर्फ नाम की है, क्योंकि समाज में जो औरतें मां नहीं बन पाती उनके लिए किसी भी घर में कोई जगह नहीं होती। दूसरी ओर समस्या थी राजेश का चचेरा भाई विक्रम। विक्रम रोज शाम को एक ऐसे घर में घुसता जैसे कोई बड़ी खबर लेकर आया हो, लेकिन उसकी बातें हमेशा मीरा के दिल के लिए एक नया जख्म छोड़ जाती थी। वह धीरे धीरे राजेश के कंधे के पास आकर फुसफुसाता, देख भाई, मैं तेरे लिए एक बढ़िया लड़की का ढूंढ कर आ सकता हूँ। अभी भी वक्त है, एक बेटा हो जाए तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। यह मीरा, यह तो बस बोझ है। 10 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं। राजेश हर बात गुस्से में कहता, विक्रम बस एक शब्द और मत बोलना, मीरा मेरी पत्नी है। पर विक्रम के चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान रहती और वह कहता हो, वह जानता था कि उसके तीर कहीं ना कहीं मीरा के दिल में जाकर चुभ रहे हैं, और सच भी यही था। जैसे ही मीरा को इन बातों का पता चलता उसकी आंखें भर आती। उसे लगता जैसे सारी दुनिया की कमी गिनाने में लगी है। वह चुपचाप अपने आंचल से आंखें पोंछ लेती। हर दिल पर वह हर बोझ थोड़ा और टूट जाता। एक दिन दोपहर को एक पड़ोसन घर के बाहर से चिल्लाते हुए आई, अरे सुना, मिठाई वाले के यहाँ एक नहीं दो बेटे हुए हैं। उसकी आवाज़ में जितनी खुशी थी, मीरा को उतना अंदर से झटका लगा। उसका दिल अचानक जैसे थम सा गया था। वह एक पल को वहीं खड़ी रह गई, बिल्कुल सुन, बिल्कुल खोई हुई। उसी दोपहर को जब राजेश घर लौटा तो उसने दरवाज़ा खोलते ही महसूस कर लिया कि कुछ हुआ है। मीरा को देखकर राजेश पल भर में के लिए रुक गया। उसकी सूजी आंखें, बिखरे बाल और चेहरे पर वही दर्द। राजेश कुछ ना कह सका, बस चुपचाप आगे बढ़कर मीरा के सिर पर हाथ रख दिया। शब्द नहीं निकले, लेकिन उसके हाथ का हल्का सा स्पर्श भी कह रहा था, मीरा मैं जानता हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ। मीरा की आंखों में आंसू फिर से बह निकले, पर उसने चेहरा नहीं नीचे कर लिया, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि उसका दर्द राजेश को और तोड़ दे। कुछ ही दिनों के बाद एक दोपहर मीरा गांव के कुएं पर पानी भरने के लिए गई। वहाँ पहले से ही गांव की कुछ औरतें बैठी हुई थी। वही औरतें जिन्हें किसी के दर्द से ज़्यादा उसकी कमजोरी दिखाना पसंद था। जैसे ही मीरा पास पहुंची, फुसफुसाहटें तेज हो गई। अरे देखो, मीरा आई है, एक ने आवाज़ धीमी रखकर भी ऐसे कहा कि सब सुन ले। हाँ, वही 10 साल हो गए और आज तक एक बच्चा तक पैदा नहीं कर सकी, दूसरी बोली। फिर तीसरी महिला, जो अभी तक चुप थी, ऐसी बात कह गई कि मीरा अंदर तक बिखर गई। उसने कहा, राजेश ने गलती कर दी। अगर किसी अच्छी तंदुरुस्त लड़की से शादी करता, उसके घर में 10 बेटे खेल रहे होते। और बाकी औरतें ठाका मारकर हंस पड़ी। उनकी हंसी कुएं के किनारे से नहीं, बल्कि मीरा के दिल में गूंज उठी। मीरा वहीं किनारे पर बैठ गई, गड्ढे से हाथ टिकाया और फिर खुद को रोक नहीं सकी। आंसू उसके गालों से बहते हुए उस सूखी मिट्टी पर गिर रहे थे। उस पल मीरा को सच में लगा कि दुनिया बहुत बड़ी है, पर उसके लिए कोई जगह नहीं है। शहर के अस्पताल में जब डॉक्टर ने फाइल बंद की तो मानो मीरा की दुनिया भी उसी पल बंद हो गई हो। डॉक्टर की आवाज़ एकदम सपाट थी, लेकिन हर शब्द मीरा के दिल में तीर की तरह
चुभ रहा था। मेरा अपन उसके गर्भाशय की एक गंभीर समस्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। डॉक्टर ने एक पल रुककर गहरी सांस ली। मेरठ में आपके लिए माँ बन पाना लगभग असंभव है, हमें खेद है। मीरा की आंखें खुली हो गई, जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। राजेश साथ था, पर मीरा को ऐसा लगा कि वह अकेली बैठी है। पूरी दुनिया उसके सामने धुंधली हो रही है। घर लौटते समय मीरा ने राजेश का हाथ पकड़ा भी नहीं, जैसे उसके हाथों में अपना हक खो गया हो। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अब राजेश भी मुझसे दूर हो जाएगा, सब खत्म है। उस रात मीरा लंबे समय तक खिड़की के पास बैठी रही। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और धीमी कांपती आवाज में कहा, राजेश, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी की रुकावट बन गई हूँ। तुम दूसरी शादी कर लो, कोई अच्छी स्वस्थ लड़की, शायद तुम्हें बच्चा हो जाए। राजेश यह सुनते ही पत्थर का सा हो गया। एक पल बाद वह मीरा के पास आया, घुटनों के बल बैठा और उसे जोर से सीने से लगा लिया। मीरा उसकी आवाज़ भरा गई थी, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जिंदगी हो, बच्चा ना हो हमारी किस्मत है, तुम्हारी गलती नहीं। यह दर्द, यह लड़ाई हम दोनों की है, हम उसे एक साल लड़ेंगे, समझी। उसी महीने जब मीरा अपने मायके पहुंची तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोलते ही बेटी का चेहरा देखा। बुझा हुआ था, बिल्कुल बुझा हुआ सा। बेटा, यह क्या हाल बना रखा है तूने? कहीं राजेश ने कुछ कहा तो नहीं? कहीं वो दूसरी शादी वगैरह की बातें तो नहीं कर रहा? उसकी माँ की आवाज़ चिंता से काँप रही थी। बस इतना सुनते ही मीरा का धैर्य टूट गया। वह अपनी माँ के गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। 10 साल का दर्द, अपमान, ताने, सबके बांध जैसे एक पल में टूट गए हों। मीरा ने सब बता दिया, डॉक्टर की बात, सास के ताने, गांव की बातें और अपना सबसे गहरा डर, राजेश भी अब मुझसे दूर हो जाएगा। उसकी माँ सुनती रही और सुनते सुनते खुद की आंखें भी भर आई। आखिर दर्द को माँ से ज़्यादा कौन समझेगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद माँ ने मीरा का सिर सहलाते हुए कहा, धीरे से कहा, बेटा, मैं तेरी किस्मत नहीं बदल सकती, लेकिन एक बात जरूर कह सकती हूँ, मेरी सहेली की बेटी को भी तेरी जैसी ही समस्या थी। डॉक्टर ने भी यही कहा था, माँ बनना मुश्किल है, पर वो खाटू श्याम जी के दरबार गई और 1 साल बाद उसको एक प्यारा सा बेटा हुआ। माँ ने मीरा की आंखों में देखते हुए मजबूती से कहा, बेटा, यह दुनिया ताने देगी, डॉक्टर हाथ ऊपर कर देंगे, लेकिन विश्वास की कोई सीमा नहीं होती। यदि दिल से बुलाएगी तो बाबा जरूर सुनेंगे। तू खाटू श्याम जा, वहाँ जाकर अपना दर्द बाबा के आगे रख। माँ की यह बात सुनकर मीरा के अंदर सालों के बाद एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी जली। अगली बार जब राजेश घर आया तो मीरा ने धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर सब कुछ बता दिया, अपनी माँ की बात, खाटू श्याम जी का दरबार और वहाँ जाने की उसकी इच्छा। राजेश पहले तो एकदम चौंक गया, जैसे उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मीरा इस हद तक टूट चुकी है कि वह भगवान के दरबार में उम्मीद तलाश रही है। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी की आंखों में देखा, वहाँ एक आशा थी, डर भी था, दर्द भी था, मगर उसके बीच कहीं एक छोटी सी उम्मीद की चमक रही थी। यह वही उम्मीद थी जो मीरा ने सालों से छुपा रखी थी। राजेश ने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है मीरा, हम चलेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि माँ जाने से तुम्हें सुकून मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। कुछ दिनों के बाद दोनों खाटू पहुंच गए। जैसे ही मंदिर के विशाल दरवाजे नजर आए, मीरा के कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। अंदर से ऊंची ऊंची घंटियों की आवाज़ आ रही थी, हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी और भक्तों की आवाज़ें, श्याम बाबा की जय हर तरफ गूंज रही थी। मीरा अंदर पहुंची और जैसे ही श्याम बाबा की मूर्ति सामने आई, वह सीधा मूर्ति के सामने बैठ गई, ना किसी दिखावे के लिए, बस फूल टूट कर उसने कंपाती आवाज़ में कहा, बाबा, मैं नहीं जानती कि आप सच में सुनते हो या नहीं, मैं तो बस एक छोटी सी चीज़ मांगने आई हूँ। मेरे घर में एक बार, बस एक बार बच्चे की हंसी सुना दो, मैं बाकी सब भूल जाऊंगी, मेरा दर्द, मेरी जिल्लत, सब कुछ। बस एक बार मुझे माँ बनने का
आशीर्वाद दे दो। उसकी आवाज़ इतनी सच्ची थी कि ऐसा लग रहा था जैसे मीरा का दर्द पूरा मंदिर सुन रहा हो। वहाँ कुछ देर बैठने के बाद जब दोनों वापस लौट रहे थे, मीरा के चेहरे पर एक अलग सा सुकून था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसने राजेश का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, राजेश, आज पहली बार लगा कि शायद बाबा मेरी सुनेंगे। और राजेश ने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम्हें लग रहा है तो ज़रूर कुछ होगा। उस पल में दोनों के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। खाटू से लौटने के अगले ही दिन जब मीरा सुबह उठी तो उसके मन में एक अलग ही हल्कापन था। जिस आंगन में पिछले 10 सालों से सिर्फ चिंता की हवा बहती थी, वहाँ उसे पहली बार लगा। पर दुनिया इतनी जल्दी नहीं बदलती। जैसे ही मीरा रसोई में पहुंची, पार्वती की आवाज़ पहले ही गूंज चुकी थी, अरे मीरा, आज भी इतनी देर, मंदिर जाकर क्या मिलेगा? घर के काम पड़े हैं ना, पहले काम तो कर ले। मीरा पहले इन शब्दों से टूट जाती थी, पर आज नहीं। आज उसने बस हल्के से सासू जी हाँ कहा और चुपचाप काम में लग गई। राजेश कई रातों से सोच रहा था कि खाटू जाने से मीरा को इतना सारा कैसे मिल गया। जब मीरा रोटी बेल रही थी तो राजेश उसके पास आया। मीरा, आज तुम कुछ बदली सी लग रही हो। मीरा ने ऊपर देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। बस राजेश, लगता है कि बाबा ने मेरा मन हल्का कर दिया हो। 2 हफ्ते बीत गए, फिर 1 महीना गाँव वही था, पार्वती के ताने भी वही थे, लेकिन हर रात मीरा एक चीज करती, बिस्तर के किनारे बैठकर चुपचाप हाथ जोड़ती और कहती, बाबा, अगर मेरी किस्मत में बच्चा है तो आप रास्ता ज़रूर खोलेंगे, और अगर नहीं तो मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं यह दुख सह सकूं। वह पहली बार अपनी किस्मत से लड़ना बंद कर चुकी थी। वह बस अपने श्याम से बात करती थी, दोस्त की तरह। खाटू से लौटने के लगभग 2 महीने बाद एक दिन मीरा सुबह उठी तो उसने बेहद कमजोरी महसूस हुई। पैर कांप रहे थे, काम करते करते उसकी सांस फूलने लगी थी और पानी की घूंट लेते उसे हल्का सा चक्कर आया। पार्वती दूर से चिल्लाई, अरे मीरा, यह क्या सुस्ती लगा रखी है, काम वाम कर बहू। मीरा ने कुछ नहीं कहा, शरीर अजीब लग रहा था। उस दिन दोपहर को उसे अचानक उल्टी होने लगी। राजेश दौड़ कर आया, मीरा, चलो अस्पताल चलते हैं, तुम ठीक नहीं लग रही हो। मीरा ने कहा, नहीं राजेश, शायद मौसम बदलने से। पर राजेश उसे पकड़कर बोला, नहीं, इस बार तुम भी हल्के में नहीं लेंगे। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए। मीरा और राजेश दोनों की सांसें रुक चुकी थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट हाथ में ली और मुस्कुराया, मीरा, बधाई हो। मीरा ने डरते हुए पूछा, क्यों? डॉक्टर धीरे से बोले, आप गर्भवती हैं। मीरा के कानों में जैसे किसी ने धूप भर दी हो। उसके हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई। गर्भवती? वह जिसके बारे में डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी मां नहीं बन सकती। राजेश ने मीरा का हाथ पकड़ लिया, मीरा, हमारा बच्चा आने वाला है। मीरा रो पड़ी, बल्कि पहली बार जी भरकर रात के आंसू बहाते हुए। राजेश और मीरा दोनों आंसुओं में डूबे हुए थे। राजेश ने आकेश की तरफ देखकर कहा, श्याम बाबा, आपने मेरी मीरा की सुन ली। वह रास्ते पर मीरा का हाथ पकड़े रहा। सालों बाद उसने अपनी पत्नी को इतना नाजुक, इतना खुश देखा था। मीरा बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, राजेश, यह सपना तो नहीं, कहीं यह टूट तो नहीं जाएगा? राजेश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं मीरा, इस बार बाबा ने हमें खाली नहीं लौटाया। यह सपना नहीं, यह हकीकत है। जैसे ही मीरा ने घर का दरवाजा पार किया, पार्वती ने चिल्लाकर पूछा, कहाँ थे तुम लोग? और यह मीरा रो क्यों रही है? राजेश ने कहा, मीरा माँ बनने वाली है। पार्वती ने जैसे ही पहली बार बात ठीक से नहीं सुनी। क्या? राजेश फिर बोला, माँ, हमारे घर में बच्चा आने वाला है। पार्वती का चेहरा बदल गया, तानों से भरा चेहरा पहली बार खामोश हो गया। धीरे धीरे उसके होठ कांपे। सच? फिर वह मीरा के पास आई और पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा। मीरा, तूने हमारे घर में रोशनी ला दी। जिस गांव में मीरा के लिए कल तक बातें बन रही थी, आज वही लोग कह रहे थे, मीरा को बाबा ने आशीर्वाद दिया है, वह तो माँ बनने वाली है। मीरा यह सब सुनकर बस मुस्कुराती। मीरा बहुत
नाजुक हो गई थी, खाना ठीक से नहीं खा पाती थी, चक्कर आते थे। लेकिन अब राजेश हर रात उसके सिर पर हाथ फेरता और कहता, मीरा अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ हमारा बच्चा है, तुम मजबूत रहो। और मीरा हर रात हाथ जोड़कर कहती, बाबा बस हमें बचाए रखना, हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा हो जाए, यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुआ है। दूसरे महीने की जांच में डॉक्टर ने कहा, देखिए यह प्रेगनेंसी बहुत खास है, आपके शरीर को पहले कभी इस तरह का हार्मोनल बदलाव नहीं मिला, इसलिए आपको यह बहुत ज़्यादा आराम चाहिए। जरा सी भी मानसिक परेशानी या शारीरिक मेहनत खतरा पैदा कर सकती है। मीरा और राजेश दोनों टेंशन में आ गए। मीरा ने डॉक्टर से एक सवाल पूछा, डॉक्टर साहब क्या बच्चा सुरक्षित है? डॉक्टर मुस्कुराए, हाँ बिल्कुल सुरक्षित है, बस आप तनाव मत लीजिए। मीरा के चेहरे पर हल्की रोशनी लौट आई। अब मीरा को डांटती नहीं थी उसकी सासू माँ, बल्कि कहती, मीरा उठ मत, मैं कर लूँगी, बस तू इस बच्चे को संभाल कर रख। कभी कभी पार्वती चुपके से मीरा के पास बैठ जाती थी, उसके पेट पर हाथ रखती और बहुत धीमे से कहती, मेरे पोते जल्दी आना, हम सब तेरी राह देख रहे हैं। ये है वही पार्वती थी जिसने सालों तक मीरा को बेकार कहा था। राजेश चुपचाप यह सब देखता और मन ही मन श्याम बाबा को शुक्रिया करता था। तीसरे महीने के अल्ट्रासाउंड में बच्चे की पहली धड़कन मिली। डॉक्टर ने कहा, मीरा यह देखिए, यह आपके बच्चे की हार्ट बीट है। बिल्कुल सही। मीरा बहुत खुश हुई और श्याम बाबा को धन्यवाद दिया। वह हर सुबह भगवान के आगे दीपक जलाती और कहती, बाबा आपने मुझे रास्ता दिखाना शुरू किया है, आप बस अंत तक साथ मत छोड़ना। चौथे महीने में मीरा का चेहरा धीरे धीरे खिलने लगा था। गांव की औरतें जो कभी उसकी कमजोरी ढूंढती थी, अब उसके पास बैठकर कहती, मीरा चेहरे पर कितनी रौनक आ गई है, लगता है बेटा होगा। कुछ लोग कहते नहीं लड़की होगी, और लड़की के आने पर घर में लक्ष्मी आती है। मीरा बस मुस्कुराती। अब उसे किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता था। पर 5वें महीने की शुरुआत में अचानक एक झटका आया। एक दोपहर मीरा आंगन में बैठी थी। थोड़ी देर पहले उसने बस रसोई तक चलकर पानी रखा था, लेकिन वापस आकर उसके पेट में अचानक तेज दर्द उठा। पहले हल्का सा था, फिर जैसे किसी ने अंदर से जोर से मरोड़ दिया हो। मीरा ने घबराकर पेट पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गई। सांस लेते समय वह जमीन पर बैठ गई। मीरा, पार्वती भागती हुई आई। मीरा क्या हुआ? मीरा कुछ बोल नहीं पाई। आंखों में सिर्फ डर था, वो डर जिसे हर गर्भवती औरत महसूस करती हैं। राजेश खेत से लौट रहा था। पार्वती की चिल्लाहट सुनकर वह दौड़ कर आया। मीरा नीचे क्यों बैठी है? क्या हुआ? बोलो मीरा। मीरा का हाथ कांप रहा था। उसने बस इतना कहा, राजेश बच्चे को कुछ ना हो जाए। यह सुनते ही राजेश की घबराहट 7 गुना बढ़ गई। बिना एक पल गवाए वह मीरा को जीप में लेकर अस्पताल की ओर निकल गया। डॉक्टर ने तुरंत उसे अंदर ले गई। राजेश और पार्वती बाहर बैठे थे। दोनों की सांसें जैसे अटकी हुई थी। 10 मिनट निकले, 20 मिनट निकले, 30 मिनट निकले। मिनट पहाड़ जैसा लग रहा था। आखिरकार डॉक्टर बाहर आई। राजेश उठकर खड़ा हुआ। डॉक्टर बच्चा ठीक है ना? डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोले, मीरा को कमजोर झटके आए थे, गर्भ थोड़ा नीचे की तरफ खिसक रहा था। अगर 5 मिनट भी देर हो जाती तो बच्चे को बचाना मुश्किल था। राजेश का दिल जैसे वहीं रुक गया। डॉक्टर आके बोले, पर चिंता मत कीजिए, अभी सब ठीक है, लेकिन मीरा को अब लगभग पूरी तरह बिस्तर का आराम करना पड़ेगा। जरा सा भी तनाव या मेहनत स्थिति फिर से खराब कर सकता है। पार्वती पहली बार कांपी आवाज में बोली,
डॉक्टर, हमारी बहू तो ठीक है ना? डॉक्टर मुस्कुराई। हाँ माँ जी, लेकिन यह सब प्रेगनेंसी बहुत नाजुक है, आप उसको बहुत संभाल कर चलना होगा। उस रात राजेश घर लौटा तो मीरा सोई नहीं। उसने उसका हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, राजेश, मुझे बहुत डर लग रहा है, सब खत्म हो जाएगा। राजेश ने उसका हाथ हल्के से दबाया। मीरा, जब बाबा ने शुरुआत की है तो वे अंत भी अच्छा ही करेंगे, तुम बस आराम करो, बाकी मैं संभाल लूँगा। मीरा ने पहली बार महसूस किया राजेश सिर्फ उसका पति नहीं, उसका पूरा सहारा है। 5वें महीने की घटना के बाद पूरा घर बदल गया था। पार्वती अब मीरा के पास से हटती भी नहीं थी। वह खुद काम करती, खुद खाना बनाती और खुद ही मीरा को दवा देती थी। राजेश हर रोज काम से लौटकर पहले मीरा के माथे को छू कर देखता, ठीक हो ना? मीरा धीरे से मुस्कुराती और कहती, हाँ तुम हो ना? तीसरे अल्ट्रासाउंड में बच्चे ने हल्की किक मारी। मीरा के पेट में वो छोटी सी हरकत जैसे किसी ने उसके दिल पर दिया जला रखा हो। हर दिन आशा बढ़ रही थी, हर रात डर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। फिर सर्दियों का महीना था। रात के करीब 2 बजे मीरा को अचानक तेज दर्द उठा। वह दर्द वैसा नहीं था जैसा पहले हुआ था, यह मजबूत, गहरा और लगातार था। मीरा ने धीरे से राजेश को पुकारा, राजेश, लगता है समय आ गया है। राजेश नींद में उछल पड़ा। पार्वती भी दौड़ती हुई आई। अरे बहू का चेहरा पीला क्यों पड़ रहा है, जल्दी चलो। राजेश ने जैकेट भी नहीं पहनी, बस मीरा को संभाला और दोनों अस्पताल की ओर भागे। रात ठंडी थी, हवा तीखी थी, पर मीरा की हर कराह राजेश को अंदर तक हिला रही थी। डॉक्टर ने तुरंत मीरा को अंदर लिया। राजेश बाहर टहल रहा था, कभी हाथ जोड़ता, कभी आंखें बंद करता। डॉक्टर बाहर आई। राजेश, स्थिति थोड़ी कठिन है। राजेश, दिल धड़कना बंद हो गया था। बच्चा बड़ा है और मीरा का शरीर बहुत कमजोर है, हमें थोड़ा समय देना होगा, आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए। पार्वती रोने लगी, हे बाबा, मेरी बहू को बचा लेना, मैं बहुत गलत थी, बहुत गलत। अंदर मीरा दर्द से चीख रही थी, पसीना बह रहा था, पर उसकी आंखों में सिर्फ एक ही डर था, बाबा मेरे बच्चे को बचा लेना, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। और फिर एक जोर की चीख। राजेश का दिल थम गया। अचानक अंदर से एक नन्ही रोने की आवाज आई। डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराई। राजेश, बधाई हो, आपके घर में बेटा आया है। राजेश की आंखें भर आई। मीरा ठीक है ना डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, हाँ बहुत कमज़ोर है लेकिन बिल्कुल ठीक है। उसने बहुत हिम्मत दिखाई। राजेश ने आके इसकी ओर हाथ जोड़कर कहा, श्याम बाबा, आज सच में आपने हमें जीवन दान दिया है। जब राजेश कमरे में गया, मीरा बेड पर लेटी थी, थकी हुई, कमज़ोर, पर चेहरे पर ऐसा सुकून जो सालों में पहली बार था। राजेश ने बच्चे को उसके हाथों में दिया। मीरा ने कांपते हाथों से उसे छुआ और कहा, तू आ गया, सच में आ गया। राजेश मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मीरा, आज तुम्हें देख रहा हूँ तो लगता है सारी दुनिया की लड़ाइयाँ तुम जीत चुकी हो। और मीरा ने बस एक बात कही, नहीं राजेश, ये सब तो श्याम बाबा की कृपा और तुम्हारा साहस है। जिस गांव की गलियों में कभी मीरा का मजाक बनाया जाता था, आज वही हर घर में एक ही बात होती, श्याम बाबा ने चमत्कार किया है, मीरा के घर बैठा हुआ है। कितनी हिम्मत रखी इस लड़की ने। पार्वती हर दिन बच्चे को गोद में लेकर कहती, मेरे पोते तो इस घर का उजाला है। और मीरा वह अपने बेटे को सीने से लगाकर हर रात भगवान से एक ही बात कहती, बाबा आपने मेरे 10 साल के आंसू आज मेरे घर लौटा दी हैं। आप बस मेरे बच्चे को हमेशा सुरक्षित रखना। और इसी के साथ राजेश, मीरा और उनका नन्हा बेटा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप कभी भी ज़िंदगी में हमें ऐसे मोड़ों से गुजारती है
जहाँ उम्मीद की एक किरण भी दिखाई नहीं देती। लेकिन याद रखिए, जब इंसान हार मान लेता है तब श्याम बाबा उसके लिए रास्ता बनाना शुरू करते हैं। तभी तो बाबा श्याम को हारे का सहारा कहते हैं। राजेश और मीरा की यह कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं, इस बात का सबूत है कि दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर दिल में भरोसा हो तो खुशियाँ देर भले कर देता है पर आती ज़रूर हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में आपने जो भी महसूस किया है तो श्याम बाबा की जय, हारे के सहारे की जय लिखकर ज़रूर बताएं। राधे राधे।